नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार से पर सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में फीड एक्सपो 2025 के शुभारंभ पर कहा कि उद्योग के बिना विकास संभव नहीं। किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए सरकार यदि संरक्षण नहीं करेगी तो विकास संभव नहीं। नवाचार के साथ साथ उद्योग और उद्योगपतियों का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़े तभी उड़ान संभव है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश की आज की सरकार बीते कल के लिए, आज के लिए और आने वाले 25 साल के लिए उद्योगों के लिए जिम्मेदार है। कल हैदराबाद में सीएम निवेश को लेकर निवेशकों से चर्चा करेंगे। अब 8 लाख करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 6 लाख करोड़ का निवेश सरकार ने जमीन पर उतार दिया है। 2 लाख करोड़ का भी जल्द ही भूमि पूजन करेंगे। टेक्सटाइल पार्क के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में रूस, ताइवान, ओमान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि ताइवान की निडरता, ओमान की प्रतिबद्धता और रूस की मित्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के प्रस्ताव की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए साफ कहा था कि प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की रफ्तार और तेज करनी है। सरकार जल्द ही 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का एक साथ भूमि पूजन करने जा रही है और ये प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की तस्वीर बदलने वाला कदम माना जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में आए 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब जमीन पर उतरने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि निवेशकों से लगातार संवाद हो, उनके सवाल तुरंत हल हो ताकि प्रोजेक्ट्स तेजी से शुरू हो सकें। सरकार की नीतियों का बड़ा असर सामने आया है। 7,85,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में ही रोजगार पा चुके हैं। सीएम का फोकस है कि प्रदेश में रोजगार, उद्योग और निवेशकों को पारदर्शी वातावरण मिले। इसी दिशा में सरकार ने निर्देश दिए। नवंबर के अंत तक अधिकतम उद्योग इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन कराया जाए। औद्योगिक विभाग जल्द ही 2 लाख करोड़ की इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन करेगा। अब मध्य प्रदेश पर्यटन एक बड़ा ब्रांड बन गया है। सरकार पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी में है ताकि निवेशकों को उद्योग वाली सब्सिडी मिल सके। पिछले दिनों हुई बैठक में खुलासा हुआ कि 8,079 प्रस्तावों में से 879 प्रस्तावों में से 397 पर भूमि आवंटन हो चुका है। 190 प्रोजेक्ट्स की साइट विजिट पूरी और 302 निवेशकों से बातचीत जारी है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन पर भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश अगले 1 साल में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है सीएम मोहन यादव ने। करोड़ तो फेडरेशन का सहयोग नहीं दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मूलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है। हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है। भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना है और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई। मुझे तो केवल ये पता करना है कि ये कौन सी वाली GIS के 5 लाख करोड़ के हो रहे हैं, क्योंकि 2014-15 से तो हम लोग देख ही रहे हैं हर बार होती है और उसके बाद में उसका कोई भी काम ठोस धरातल पर तो देखने को नहीं मिला है। जितने इन्वेस्टर्स आए थे उनमें से कितने लोगों को जमीनें अलॉट हुई, कितनों ने काम शुरू किया, ये वास्तविक रूप से लगभग शून्य है। तो हर बार बड़े बड़े
इतने बड़े आंकड़े सामने लाए जाते हैं, इतनी बड़ी चीजें जो है बताई जाती हैं, लेकिन भूमि पूजन, हाँ बिल्कुल, भूमि पूजन में तो नारियल जो है वो साथ में रहता ही है। भूमि पूजन हो जाएगा, अखबारों में सारी चीजें आ जाएंगी, जनता को सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन अंत में तो इन्हें 10,000 और 3,000 रुपए ही देकर वोट लेना है। काम के आधार पर वोट यदि मांगते तो 10,000 और 3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये केवल दावे हैं, हवाई बातें हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हर्ष जैन जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। आशीष मंगल सोनी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड है एशियन न्यूज़ भोपाल से। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले आशीष मंगल जी, आप ही का ही रुक कर लेते हैं। आशीष भाई, ये आज जो है फीड एक्सपो का 2025 का शुभारंभ किया गया। फीड एक्सपो में निवेशकों से भी मुलाकात हुई, जैसे रूस, ताइवान, ओमान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे वहां पर। लगातार निवेशक जो है अब मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। फीड एक्सपो का कितना असर दिखेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के रोजगार में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए मनीष जी, ये फेडरेशन एक्सपो 2025 था जिसका आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। ये भारत सरकार के एमएसएमई और मध्य प्रदेश के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया है। इसका शुभारंभ आज हुआ है। यहाँ पर अलग अलग प्रदर्शनियां लगी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि अब तक टोटल ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक जो निवेश मिले हैं वो 30 लाख से ज्यादा है। 8 लाख के निवेश अलग मिले हैं रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री के, जो अलग अलग कॉन्क्लेव हुई है उसमें। अब 8 लाख के निवेश में से 6 लाख के निवेश जमीन पर आ गए, 2 लाख की ओर तैयारी कर रही है। बाकी दूसरे निवेश अपनी अलग जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट और एमओयू के उस मुहाने पर है। अब मध्य प्रदेश में सबसे खास फोकस, आपको याद हो कि 2024 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था। उसी के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग राज्यों की राजधानी और देश विदेश में जाकर निवेश के प्रस्ताव दिए कि मध्य प्रदेश में एक माकूल वातावरण है, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। उसी का ये परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में इतना निवेश आया। अब जब सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है तो ये मध्य प्रदेश का पर्यटन उद्योग, इसको आगे बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि रोजगार की संभावनाएं यदि अपार है तो रोजगार भी मिलना चाहिए मध्य प्रदेश के लोगों को। यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री आती है तो। दूसरी बात, जो अलग अलग सेक्टर में बांटकर निवेश किया है उसी का ये परिणाम है कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल के लिए प्रधानमंत्री मित्र पार्क की जो धार में स्थापना हुई है वो, और अब आने वाले समय में नवंबर के आखिरी में जब गृह मंत्री अमित शाह आकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका भूमि पूजन करेंगी, तो ऐसे सरकार तैयारी कर रही है मनीष। ऐसे सरकार तैयारी कर रही है। कुल मिला के हर्ष जैन जी, समझा जाए तो अब जो है निवेशक आ भी रहे हैं और अब जो है धीरे धीरे उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, जो औद्योगिक क्रांति है वो भी रफ्तार पकड़ रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। देखिए मनीष जी, मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और बिजनेस समझता हूं। मैंने इसमें अपना मास्टर्स करा है और बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज से करा हुआ है, बम्बई से। तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी एक उद्योगपति या एक एंटरप्रेन्योर करता है कोई स्टेट में, तो इन्वेस्टमेंट की एक कहावत है कि इन्वेस्टमेंट को कभी भी डिमांड नहीं करा जा सकता, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड। तो पहले आपको ऐसा ल्यूक्रेटिव प्रदेश बनाना पड़ता है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां पे सरकारी विभागों में आपकी फाइलें इधर से उधर भटकती नहीं है, आपको सिंगल पॉइंट एंट्री मिलती है और सिंगल पॉइंट आपका सारा काम होता है। तो मध्य प्रदेश में दूर दूर तक अभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। और पिछले 15-17 सालों से पहले शिवराज सिंह चौहान जी और पिछले 1.5 साल से मोहन यादव जी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। हम सभी ने देखा था कि इन्वेस्टर समिट पे जैसे भंडारे में प्लेटें बटती है वैसा वीडियो वायरल हो गया था। तो इन्वेस्टर समिट ये लोग कितना सीरियसली लेते हैं
यही बता सकते हैं। बहरहाल ये बड़े बड़े फिगर्स बताते हैं कि लगभग 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए। तो एमओयूज तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में लाखों करोड़ रुपए के वो ये साइन हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी भी इनका 10% भी नहीं रहा। तो आप सोचिए कि ये जो फिगर्स बड़ा बड़ा के बताते हैं और उसमें अगर धरातल पे जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अच्छा, लैंड भी अलॉट हो जाती है, ऐसे कई एग्जाम्पल है। पतंजलि कंपनी को इन्हें 2015 के इन्वेस्टर समिट में एक लैंड अलॉट करी थी, वो लैंड आज तक बहरहाल ऐसी पड़ी है, पीतमपुर के अंदर ये लैंड है। और अब इस बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें एक नई लैंड अलॉट कर दी गई है। तो इनका कोई मापदंड नहीं है, कुछ पैरामीटर नहीं है कि आपने जो पहले लैंड अलॉट करी थी उसमें आपने क्या इन्वेस्टमेंट लाए हैं, कौन से मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है। तो बिना मापदंड, बिना पैरामीटर की ये सिर्फ हवाई बातें हैं। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी फेमस है इवेंट रचने में, ये अनदर एक इवेंट है उनका और एक जुमला है। ठीक है, योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। कह रही है एक जुमला है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए मनीष जी, इसीलिए आज कांग्रेस मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के कमोवेश सभी प्रदेशों से अप्रासंगिक हो चुकी है। धरातल पर काम करना नहीं है, सोशल मीडिया पर झूठ का प्रसारण करना है और मीडिया चैनलों पर बैठकर सच को नकारना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 2003 की बात इसलिए करेंगे कि 10 साल कांग्रेस का बड़ा शासन वही था। बीच में 15-18 महीने का तो कमलनाथ जी ने सिर्फ सत्यानाश किया, खजाना खाली कह के और दलालों को बिठाकर वसूली केंद्र बनाया था वल्लभ भवन। तो 2003 में ना सड़क होती थी, ना बिजली होता था, ना पानी में नहीं गए। आज देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्लीज। आप एक पढ़े लिखे दिख रहे हैं मुझे, आपका समय आएगा जरूर बोलिएगा, है ना। तो 2003 में मध्य प्रदेश में ना सड़क होती थी, ना बिजली होता था, ना पानी होता था। आज हम मध्य प्रदेश में बिजली पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सिंचित रकबा जहां 2003 में 18,000 हेक्टर हुआ करता था, आज 50 लाख हेक्टर से ज्यादा का सिंचित रकबा है मध्य प्रदेश का। सड़कें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर चकाचक है। सभी प्रमुख शहरों को हमने हवाई कनेक्टिविटी दी है। तो जो निवेशकों को एक माहौल चाहिए, वो अनुकूल माहौल भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें दे रही हैं। इन्होंने शिवराज सरकार पर प्रश्न उठाया, तो शिवराज जी के कार्यकाल में 5 से 6 इन्वेस्टर मीट हुई थी, जिसमें 15,02,115 करोड़ का निवेश आया था और 2,37,730 रोजगार के अवसर सृजन हुए थे। अगर सबमिट भाई आंकड़े चाहिए और आपके पास समय है तो वो भी दे सकता हूं, नहीं तो मोटा मोटा मैंने बता दिया भाई। फरवरी 2024 से जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने उद्योगों को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से उज्जैन में पहली समिट के बाद से प्रयास शुरू किए, तो 30,777,000 करोड़ का निवेश आया और लगभग उसमें 238 यूनिट, जिसकी 508 हेक्टर भूमि आवंटित हुई। इन यूनिटों का 12,700 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और इसमें रोजगार 2 लाख लोगों को मिल चुका। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, हेलो जी जी योगेश जी, ठीक लगता है। आवाज आ रही है आपको? जी योगेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। यहाँ बात है हर्ष जैन जी, लेकिन एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहेंगे। लगता है कि हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता को एमओयू और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस नहीं पता है। 30,77,000 करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं। एमओयू साइन करना वैसे ही बात होती है जैसे आप बोलते थे कि हमारी 400 सीट आ रही है। तो एमओयू साइन करना और असली धरातल पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है योगेश जी। आप लेकिन हर्ष भाई, ये भी तो है ना कि अगर एमओयू साइन हुआ इन पिछले 2024 से अभी हम बात करें, तो
हर चीज धरातल पर इतनी नहीं हो। आपने सिंगल विंडो की बात की, सीएम भी सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं कि सिंगल विंडो से ही काम होगा। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा कोई 2 विंडो नहीं है, सिंगल ही विंडो है। हर एक चीज, जैसे हवाई कनेक्शन की बात करें, आपकी रेल कनेक्शन की बात करें, सड़कों की बात करें, अगर यही एक विकास के लिए चाहिए होता है कि भाई कोई आएगा, बात करें उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, तो सरकार करी हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। 7,85,000 से ज़्यादा लोगों को प्रदेश में रोजगार पा चुके हैं। ये सारी चीज़ें 2024 से 25 के बीच की जो चीज़ें आ रही हैं वो है। तो अगर कुछ हो रहा है तभी तो रोजगार मिल रहा है। आ रहे योगेश जी, आ रहे हर जैन जी। ये बार बार 3 की बात करते हैं। 2003 को बीते हुए बहुत समय हो गया। मैं तो इनको 2003 नहीं, मैं अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देख लेंगे तो मोहन यादव जी के पहले शिवराज जी की सरकार थी। शिवराज जी की सरकार में जितने इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसमें अगर एमओयू से अगर आप कन्वर्जन देख लेंगे, और अगर मैं इसमें अगर गलत प्रूव हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, 10% से ज्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ। तो ये 30 लाख फिगर भी ऐसे ही है कि 30 लाख करोड़ का जो निवेश है उसमें कन्वर्ट कितना होता है, वो असलियत है। ठीक है। तो आशीष मंगल सोनी जी कन्वर्जन बताया नहीं कि शिवराज जी का ट्रैक रिकॉर्ड बताए, रिजल्ट बताए। ठीक है, आते आशीष जी आते। हाँ योगेश जी बोले अपनी बात पर। देखिए मेरा ये आवाज कट गई थी, आपके यहाँ से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोले। हाँ देखिए, तो 7 रीजनल इन्वेस्टर मीट जो समिट हुई थी उसके माध्यम से 4 लाख करोड़ का निवेश आया था, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला था। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद 30,777,000 करोड़ का निवेश, 238 यूनिट तो ओपन हुए, 508 हेक्टर भूमि आवंटित हुई, 12,700 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। तो ये कंफर्म आंकड़े हैं। जो इन्होंने कहा कि वो सिंगल विंडो के माध्यम से, तो हमारे जो उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हैं और माननीय उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, ये सब साथ में बैठकर फौरी तौर पर सभी समस्याओं का न केवल निवारण कर रहे हैं बल्कि निवेशकों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी हर समस्या का समाधान मध्य प्रदेश सरकार करेगी। लेकिन साथ में एक बॉन्ड भी भरवाया गया है कि जो भूमि आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित की जा रही है उसमें 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आप उद्योग चालू नहीं करेंगे तो आपकी जो डिपॉजिट है वो लॉस हो जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ये कुछ नवाचार भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किए हैं। और ये सब करने के पीछे जो प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव जी के, वो ये है कि हमारे युवा जो मध्य प्रदेश के हैं उनको रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े, स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार उपलब्ध हो। लोकल फॉर वोकल की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसी को सार्थक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 सालों से अथक प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आगामी 2028 तक आते आते मध्य प्रदेश आशीष मंगल सोनी जी, यहाँ पर बात की जाए, देखिए सबकी अपनी अपनी बात है। चूंकि फील्ड में आप लोग रहते हैं, एक पत्रकार के तौर पर फील्ड पर रहते हैं, हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बातें बहुत हो रही हैं। यहाँ पर निवेशकों की बात की जाए, एमओयू की बात की जाए, एमओयू खूब साइन हुए। अब बात करें धरातल पर क्या चीजें उतर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कुछ नहीं उतर रहा है, बीजेपी बोल रही है हर चीज उतर रहा है। क्या लगता है क्या क्या धरातल पर उतर रहा है और कितनी सुविधा दी जा रही है जो औद्योगिक जगत के लोग हैं, और कब तक, और नहीं उतर रहा है कई सारी चीजें, वो कब तक उतरेंगी धरातल पर। जो एक कहते हैं ना कि अमली जामा, कब तक सारी चीजों को पहना लिया जाएगा, कब तक सारी चीजें धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। देखिए मनीष जी, एक बात जो इस पूरे ही डिबेट में निकल कर आई है, 2003 की बात इसलिए हो रही, 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे। निश्चित तौर पर 30 एक लंबा समय बीता है तो मध्य प्रदेश ने विकास किया है। इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज एक सबसे अच्छी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही, सियासत से हटकर इसको देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग और उद्योगपतियों के लिए बीती सरकार, आज की सरकार और आने वाली 25 साल तक के लिए सरकार उद्योग और उद्योगपतियों के साथ है। मतलब जो भी होगा वो उद्योगपति और उद्योगों को सरकार से उम्मीद रहती है, किसी राजनीतिक
जल्द से उम्मीद नहीं रहती है। अब जो मध्य प्रदेश में निवेश आया है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए आया है। निश्चित तौर पर 2003 में जो स्थिति थी आज मध्य प्रदेश में उससे बेहतर स्थिति है। जो 2000 में स्थिति थी वो 90 के दशक से अच्छी थी। तो ये प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। रही बात अमली जामा पहनाने की, तो जो निवेश शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में आए थे उसके बाद अब मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़े। नहीं, कांग्रेस का कहना है कि जब जो निवेश आए थे शिवराज सिंह चौहान के समय में वो निवेश कितना उतरा है, इनका ये कहना कुछ नहीं उतरा। नहीं, मध्य प्रदेश में निवेश आया। ये पिछले 5 साल 10 साल के आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2013 में निवेश क्या था, 2003 में क्या था, 2013 में क्या था और 2023 में क्या था। क्योंकि देखिए विकास हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेल कनेक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ी है। दूसरा इससे भी तो विकास ही कहते हैं। हर्ष जैन जी, आप विकास को किस तराजू में तौलते हैं? एक सेकंड, हर्ष जैन जी, आप विकास को किस तराजू में तौलते हैं? ये 2003 की बार बार बात करते हैं। 2003 से लेके आज 2025 में कितने हजार करोड़ का कर्ज था और आज लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। इसको विकास कहेंगे? मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ऋणी है। और अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में आज अगर ये बार बार इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सरकारी डेटा ये क्यों कहता है कि 26 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में? 26 लाख युवा बेरोजगार क्यों है? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये इनका ही सरकारी डेटा कह रहा है। और अगर योगेश जी बार बार कह रहे हैं कि शिवराज जी ने इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट लाया, रोजगार सेटअप हुए, तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिले मध्य प्रदेश में? 2003 से लेके 2025 में तो बहुत साल हो गए, तो युवाओं को अभी तक तो नौकरी मिल जानी चाहिए। ठीक है योगेश गुप्ता जी, हर्ष जैन जी का कहना है कि 26 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें इंक्लूड भी कर देते हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि जहां जहां पर सरकारें होती हैं, चाहे सरकार किसी की हो, वो बेरोजगारी दर शून्य कर देता है। कर्नाटक में बेरोजगारी दर शून्य है, हिमाचल में बेरोजगारी दर शून्य है, तेलंगाना में बेरोजगारी दर शून्य है। जहां जहां पर भी सरकारें हैं, झारखंड में क्या बेरोजगारी दर शून्य है? हम ये समझना चाहेंगे, क्या बेरोजगारी दर शून्य हो जाती है सरकार कोई भी आए तो? देखिए हर्षी जी, मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा कोई मंतव्य है नहीं, और निश्चित रूप से शिवराज जी ने भी अपने 15-18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। और मैं ये मानता हूं कि उनके जो 2 अक्टूबर 2007 में पहली समिट हुई, 2003 में पहली, दूसरी 7 में, तीसरी 10 में, चौथी 12 में, पांचवी 14 में, 16 में, फिर 23 में, तो उन इन्वेस्टर मीट समिट के बाद जो रोजगार आए हैं वो 2,37,730 रोजगार मिल चुके थे उस समय तक, और 15,02,115 करोड़ का निवेश आया था ये शिवराज जी के टाइम। ठीक है, जल्दी से योगेश जी कमेंट दे दीजिए सीएम के। देखिए निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी आधुनिक मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है, और हम प्रदेशवासी डॉक्टर मोहन यादव के गंभीर प्रयासों की न केवल सराहना करते हैं बल्कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं का पलायन रुकेगा। ठीक है, हर्ष जैन जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, इस बयान पर क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट ये है कि मोहन यादव जी को सबसे पहले अपना गृह जिला ही देखना चाहिए। उनके गृह जिला में कितनी अराजकता मच चुकी है, कहाँ कौन सी खदानों में मोनोपोली चल रही है, कौन से ठेकों में मोनोपोली चल रही है, इसका जवाब अगर वो पहले दे दें तो मध्य प्रदेश वाकई में सुधर जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए कुल मिलाकर इस चीज़ को समझना भी होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से निवेशकों का आना शुरू हुआ है, उद्योगपतियों से जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं कि भाई निवेशक आए, यहाँ पर उद्योग लगाएं और रोजगार जिस तरह से पैदा हो, ताकि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो पलायन ना करें और यहीं पर रोजगार पाएं, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। सफलता भी धीरे धीरे मिलती हुई दिख रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारा इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।